हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। शौर्य और विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय कुमार। एसएसबी सवाल सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। एंड आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। अनअकैडमी पर मैं एक एजुकेटर हूँ और अनअकैडमी पे CDS, CAPF, AFCAT बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इन सारे नए कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेरिटोरियल आर्मी का कोर्स इसी हफ्ते 12 मई को स्टार्ट हो रहा है। आप उस कोर्स में अलाइन कर सकते हैं, अपने आप को एडमिशन ले सकते हैं। एंड द 10% डिस्काउंट कोड फॉर दैट कोर्स इज संजय 2 SANJYTWO। हालांकि टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन 5 मई को एक्सपेक्टेड था वो थोड़ा डिले हो गया है, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द आर्मी डूइंग द कोविड ड्यूटीज। एंड वंस दोज ड्यूटीज वुड बी ओवर इन द लेटर पार्ट ऑफ ईयर, वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग द टेरिटोरियल आर्मी नोटिफिकेशन। बट एनीवेज, आप प्रिपरेशन करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी प्रिपेयर करेंगे उतना बढ़िया होगा। और टेरिटोरियल आर्मी पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट मुद्दा एसएसबी सवाल सीरीज में हमारा, कि ग्रुप डिस्कशन में जब फिश मार्केट बनता है तो उसे कैसे टैकल करा जाए। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो फिश मार्केट है आपका, फिश मार्केट आपका रिपीटर्स के केस में होता है। बट दीज डेज फ्रेशर के केसेस में भी बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो रहा है। वाई इतना फ्रेश फिश मार्केट क्यों बन रहा है वहां पर? फिश मार्केट क्योंकि फ्रेशर्स भी आप यूट्यूब से देख के या अलग अलग माध्यम से देख कर आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग विद द रॉन्ग नॉलेज और वहां पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं और किसी को मौका नहीं देते। रिपीटर्स के बैच में तो हम खासकर देखते ही हैं। आज मैं 6 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फिश मार्केट को टैकल करने के लिए, चाहे आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट, स्टीम इन स्टीम आउट। स्टीम इन का मतलब है कि जब हमारा जीडी स्टार्ट होता है, जीटीओ का जीडी जब स्टार्ट होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होते हैं वहां पर, इवन फॉर दैट मैटर जो हमारा पीपीडीटी में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में सब एकदम से बोल पड़ते हैं, स्टीम होती है। और आप देखेंगे 1 से 2 मिनट बाद वो स्टीम गायब हो जाती है। खासकर अगर हम जीटीओ की जीडी की बात करें तो वहां पर तो अच्छे खासे टॉपिक्स मिलते हैं। और जो ज्यादातर क्राउड हम एसएसबी में देख रहे हैं, जिसकी वजह से रिकमेंडेशन रेट लो भी है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग वेरी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक। इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं है। तो आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट वेट कर सकते हैं ग्रुप जीटीओ के ग्रुप डिस्कशंस का, कि 1 to 2 मिनट्स में वो स्टीम इन हो जाए एंड देन यू कैन पिच इन द पॉइंट। अगर आपको ये लगता है कि ये टेक्निक काम नहीं करेगी बिकॉज एवरीवन इज स्पीकिंग, देन यू हैव टू ग्रैब योर चांस। अगर कई बार क्या होता है कि बहुत नॉर्मल सा ग्रुप मिल जाता है, वहां पे हर कोई एक दूसरे को चांस दे रहा है, ठीक है, फिश मार्केट शुरू के 1-2 मिनट बना, 2-3 मिनट बना, फिर आपको चांस मिल रहा है। बट अगर आपको अपना चांस नहीं मिलता, देन यू विल हैव टू ग्रैब द चांस जैसे स्प्लिट सेकंड के अंदर, और अपने अच्छे पॉइंटर्स मानने। ये पॉइंटर नहीं चेस नंबर 26 सेट दिस, चेस नंबर 21 सेट दिस, उसकी समरी बना के बोल रहे हो, नहीं। आपके पास इन डेप्थ पॉइंट होने चाहिए, आपके पास टॉपिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो कंटेंट प्रिपरेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this was the second point. First point was steam in and steam out. ठीक है, second point is that if you are not getting a chance, grab the chance and speak. Third is कि बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जीटीओ की पोजीशन को देखते रहते हैं, जीटीओ यहाँ तो नहीं बैठा, जीटीओ वहां तो नहीं बैठा, और जीटीओ की पोजीशन के हिसाब से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जीटीओ के रेडार में आने का तरीका यही है, आप जीटीओ के रेडार में तो आ जाओगे बट रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए। सीटों से खड़ा नहीं होना होता, सीट पे बैठ के आराम से। कुछ बच्चे सीटों की एज पर आकर बोलने लग जाते हैं जैसे दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। आप वहां पे ग्रुप डिस्कशन करने आए हैं, आप वहां पे आरएनडी नहीं करने आए हैं। यहाँ पे आरएनडी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे आरएनडी का मतलब है रैलीज और धरना। आप धरने करने नहीं आए, रैली करने नहीं आए, सर फोड़ने नहीं आए हैं। तो अपना पॉइंट अच्छी तरह रखिए, और दूसरा अगर कोई अच्छा पॉइंट दे रहा है तो उसको भी सुनिए। ओके, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 6 पॉइंटर्स में से 3 पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड, कि आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाइए। जैसे जीडी में तो जनरली टॉपिक है वो करंट अफेयर्स, नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज से एसोसिएटेड है। अगर आज 2021 की बात करें तो चाहे कोविड से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, कोविड वैक्सीन की बात करी जा रही है, वेवर्स की बात करी जा रही है, तो कोविड से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आर्मी क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है, चाइना डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, चाइना के ऊपर जो कोविड के इल्जाम लगाए गए हैं और चाइना ने कोविड को कैसे यूज करा है कि नहीं करा है, हाउ कैन वी टैकल चाइना, साउथ चाइना सी इशू, अब जो डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी की बात करी जा रही है 2020 में आई थी, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, डिफेंस के टॉपिक्स के ऊपर, नक्सलिज्म पे, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया चाइना,
इंसर्जेंसी, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज पर आपको डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए। इन सारी जगहों की नॉलेज आपको बहुत जगहों से मिल सकती है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप राज्यसभा टीवी का जो चैनल है वहां पर आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं, द बिग पिक्चर, डिफेंस सिक्योरिटी स्कैन देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का नेशनल IR वाला सेक्शन जरूर पढ़िए रेगुलरली। इट्सा, ORF, द बिग पिक्चर, चाणक्य फोरम, मेजर गौरव आर्य के वीडियोस को देख सकते हैं। हालांकि जिस भाषा का प्रयोग वैभव सर कभी अपनी डिफेंस ऑफेंसिव में करते हैं, जब वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं, उस भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते, बट द कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली गो टू चाणक्य फोरम, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल हसनेर और बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं, ORF, IDSA, द डिप्लोमैट। दिस विल रियली हेल्प यू कि आपका कंटेंट एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, और ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट्स में आप वहां पर कैंडिडेट्स त्राहिमाम करेंगे आपके सामने। तो अपने कंटेंट को इतना डेप्थफुल बना लीजिए कि अगर आपका कोई एक दो पॉइंट उठा के बोल देता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5वां पॉइंट है नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड शाउटिंग। ये शट अप, ये सब नहीं करना। ऑब्स्ट्रक्शन, रुक जा भाई रुक जा, ऐसे हाथ लगा के रोकने लग जाते हैं। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आप अपने बॉडी और अपने यहाँ पर गले को यूज करिए ना, ठीक है। और जैसे आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बुरा लगता है, वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन करिए। देखिए, एक होता है चीखना और एक होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड शाउटिंग। अब मैं वॉइस मॉड्यूलेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोविड के दिनों के अंदर आपने मास्क पहना होता है, शील्ड पहनी होती है, तो आवाज को थोड़ा रेस करना पड़ता है। खासकर PPTT का जो आपका ग्रुप डिस्कशन है, वहां पर SSS दूर बैठे होते हैं, तो उन तक आपकी आवाज पहुंचे, तो आवाज को रेस करने में और चीखने चिल्लाने में बहुत फर्क होता है। तो यू कैन डेफिनेटली डू वॉइस मॉड्यूलेशन। छठा है जो हम करते हैं, हम बोलते हैं आई डोंट एग्री विद यू, आई टोटली डिसएग्री विद यू। जैसे ही आप ये बोलते हैं टोटली डिसएग्री विद यू, तो दूसरा जो कैंडिडेट होता है वो खुंदक खाकर बैठ जाता है, भैया मैं तो इसका पॉइंट काट के रहूंगा। rather than you can use the sentences like that, I have a different point of view, adding to your points. Further, I would like to add this point, I beg to differ on this point. I beg to differ is much better than I totally disagree with you. भैया उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया तुमने खिंचा के, उसको ऐसा लगेगा और फिर वो और खुंदक खा के बैठेगा। बट जब तुम ये सारे सेंटेंस यूज करोगे जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, इनको रट मत लेना, एग्जाम्पल दिया है, इससे और भी बढ़िया सेंटेंसेस तुम्हें मिल सकते हैं, तो उसे एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन हो गया, संतुष्टि की भावना होगी उस बंदे को, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर, आपकी जो व्यूज होती है ग्रुप डिस्कशंस में, वो ए पॉलिटिकल इन नेचर होनी चाहिए, इवन विद इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हो, जो फौज है वो ए पॉलिटिकल इन नेचर है। दैट इज नॉट प्रो मोदी और एंटी मोदी, राइट और लेफ्ट, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे काम करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे चलती है। सो प्लीज बी ए पॉलिटिकल एंड हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन। These all 6 pointers which I have told, this will heavily help you in the group discussions जो मैंने आपको बताए। तो अगर मैं रिवाइज करूं तो स्टीम इन स्टीम आउट, अगर वो नहीं बन रहा है तो ग्रैब द चांस, जब आपको मिल रहा है अपना पॉइंट फटाफट पुट फॉरवर्ड करियो और अच्छा पॉइंट बोलो स्टार्टिंग के अंदर ही, सो दैट द कैंडिडेट्स आल्सो स्टार्ट एडमायरिंग एंड प्रोबेबली द GTO आल्सो माइट लिसन। GTO की पोजीशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू द SSB, प्रिपेयर वेल। पांचवा पॉइंट, नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड शाउटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन करिए। नो डिसएग्रीमेंट अंटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम बातें कर रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम, ज़ीलॉट विमेन शुड नॉट ज्वाइन दी आर्म्ड फोर्सेस क्योंकि उनको तो घर का झाड़ू और बर्तन करने होते हैं, इस टाइप की कोई घटिया बात कर रहा हो, या फिर मुस्लिमों को मार देना चाहिए, इस टाइप की जीलॉटिक या फंडामेंटलिस्टिक बात कर रहा हो, तो ऑब्वियसली यू विल टोटली डिसएग्री। बट रेस्ट आई हैव आल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू द पॉइंट कि आपको किस भाषा का प्रयोग करना है। तो आई होप ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे फिश मार्केट्स ऑफ GTO के अंदर। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप अनअकैडमी पे जरूर फॉलो मुझे करिए, सारे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन नीचे हैं। The referral code, the 10% discount code is Sanjay 2, and all the new courses you will find in the description. Thank you very much. Jai Hind.